नमस्ते। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, या आप बोल सकते हो शॉर्ट में कि मोबाइल का जो ऑब्सेशन आजकल चल रहा है। और इसके बारे में आजकल टीवी पे भी बताया जा रहा है यार, बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं, डॉक्टर भी बोल रहे हैं। कहीं न कहीं ये एक मेंटल इश्यूज़ लोगों को दे रहा है मोबाइल फ़ोन, और क्या-क्या इश्यूज़ हम लोग फेस कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत मैं खुद से करूँगा। 2021 में मेरा मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन टूट गया था, और उस टाइम पे मेरा फाइनेंशियल इशू थोड़ा चल रहा था, जिसके होते हुए मैं उसका स्क्रीन भी रिपेयर नहीं कर पा रहा था, ना ही मैं नया मोबाइल लेने की पोजीशन में था। तो कहीं न कहीं वो स्क्रीन जो टूटा था, तो उसके साथ मैं यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि ऊपर का ग्लास पूरा ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से मुझे मोबाइल ही बंद करना पड़ा। तो कहानी तब शुरू हुई जब मोबाइल फ़ोन मेरा पूरी तरह बंद हो गया। तो उस दौरान क्या हुआ कि लगभग 1 हफ्ता मेरा मोबाइल फ़ोन बंद था, पूरी तरह स्विच ऑफ था। और उस टाइम पे क्या-क्या वाक़ये हुए वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। 2-3 घंटे के लिए तो इतना मालूम नहीं पड़ा पहले, लेकिन 2-3 घंटे के बाद थोड़ा-सा ऐसा कुछ लग रहा था कि जैसे मेरा कोई पार्ट मिसिंग है, ऐसा लग रहा है कि भाई किसी ने कुछ ले लिया है। मेंटली मुझे वो चीज़ थोड़ा-सा हैरेस कर रही थी, पर मैं जानता था वो कहीं न कहीं कि एक मेंटली एक मैसेज क्रिएट कर रहा है माइंड, जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ऑलरेडी कुछ मेडिटेटिव टेक्निक्स यूज़ कर रहा था, ऑलरेडी मैं वीलॉगिंग कर रहा था, और उस टाइम पे मैं दोस्त की एक वाड़ी में भी जाता था जहाँ पे फ़िश फार्मिंग का था। मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था आप लोग से, और वहाँ पे मैं ऑलरेडी मेडिटेशन वो सब कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा उससे। जैसे नॉर्मली मैं किसी को कॉल करता हूँ या मैसेज करता हूँ, वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी। मुझे कहीं न कहीं अपने फ्रेंड को या किसी और बंदे को, मतलब जो भी पहचान का बंदा था, वो होटल में यहाँ वहाँ, उससे मोबाइल लेना पड़ रहा था कोई मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए। पर मोस्टली 2-3 लोग थे जो मतलब कहीं न कहीं मतलब मेरे आजू-बाजू होते थे। चाहे वो होटल वाला बंदा था, या तो मतलब मेरा फ्रेंड था एक, जो वहाँ पे होता था उस वाड़ी में उस टाइम पे, या तो मतलब एक बंदा उन्होंने जो फिश फार्म पे रखा था वो होता ही था, तो उसका नंबर था ही। तो कहीं न कहीं जो भी इमरजेंसी कॉल्स थे मेरे फ्रेंड्स के, मेरे फैमिली के, वो कहीं न कहीं से मुझ तक पहुँच रहे थे, मतलब इन लोगों के थ्रू। लेकिन जो भी फालतू कॉल्स थे, मतलब बहुत सारे, वो मुझ तक पहुंच नहीं रहे थे, जो कि मतलब आप बोल सकते हो टाइम वेस्टिंग कॉल्स। और भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं या चैट करते हैं लोग। हालांकि कुछ चीज़ें जो थी मैंने कुछ साल पहले ही इंप्लीमेंट की थी, जैसे फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशंस जो होते थे सोशल मीडिया के या व्हाट्सएप के, वो मेरे को कभी आते नहीं थे क्योंकि मैंने मास्टर नोटिफिकेशन बंद कर दिए थे। मैं जब अंदर जाता था तब मुझे दिखता था। और हालांकि मैंने बहुत बार लोगों से भी सुना कि यार तुमको व्हाट्सएप किया है तुझे, पर तू देख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन बंद की थी। क्योंकि वो जो चीज़ थी व्हाट्सएप की, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। हाई, किसी ने हाई भेज दिया तब उसको रिप्लाई करो, तो चैट शुरू करो, तो कोई भी टाइम पे प्रोडक्टिविटी लॉस भी होने का उसमें हाई चांसेस होते हैं। खैर, 1 हफ्ते बाद मैंने अपने फ़ोन का स्क्रीन चेंज करवा दिया, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई नई जान आ गई मेरे अंदर। और जी हाँ, बोल सकते हो आपकी, मतलब कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन अगर प्रोडक्टिव यूज़ भी करना है तो भी कहीं न कहीं वो यूज़ होता ही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं पे सर्च करना है, कुछ है, कोई प्रोडक्टिव इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे काम से रिलेटेड है, तो भी मुझे वो सर्च तो करना ही पड़ेगा। और वो ईज़ ऑफ एक्सेस है। आप वो टाइम पे आप रोड पे चल रहे हो, आप वहाँ पे सर्च कर रहे हो, तो आप घर पे जाके उस टाइम पे पीसी में तो नहीं बैठ सकते हो। तो ये चीज़ें जो है ना, मोबाइल फ़ोन आपको प्लस भी देता है, मतलब कहीं न कहीं प्लस भी है उसमें और माइनस भी है। पर अब हम लोग देखेंगे कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या-क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा बोला जाता है कि जब आप किसी से बात करते हो और आपके हाथ में अगर मोबाइल है, तो आप ये बता रहे हो, मतलब ये कहीं न कहीं एक मैसेज जा रहा है साइकोलॉजिकली कि ये जो मोबाइल है ये तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन ये चीज़ देखी गई है कि मतलब जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, या मतलब आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्पीच है, कुछ है, और अगर आपने आपके हाथ में मोबाइल है, तो वो कहीं न कहीं मतलब थोड़ा गलत मैसेज दे देता है सामने वालों को। और आपने ये चीज़ देखा होगा कि लोग जब बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बात कर रहे हो, तो वो लोग थोड़ी थोड़ी देर में ना मोबाइल चेक करने की आदत होती है। या कहीं पे मीटिंग चल रही है तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, वो लोग बीच में मोबाइल चेक करेंगे, फिर बोले हाँ क्या हुआ। तो इससे ये होता है कि मतलब कहीं ना कहीं आपका जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, ये भी चीज़ अभी चल रही है मार्केट में, जो कि मोबाइल उसका मुख्य कारण है कि आपका अटेंशन स्पैन जो है बहुत कम हो गया, मतलब कोई भी चीज़ को लेके। क्योंकि कोई भी टाइम पे आप मोबाइल में या तो व्हाट्सएप चेक कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिलेटिव से बात करता रहता हूँ या फ्रेंड से, या मतलब अपने घर वालों से, बहुत बार ऐसा होता है कि कॉल आ रहा है, कॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रहा है, लेकिन तो भी वो कॉल उठा लेंगे बीच में। फिर वापस आएंगे, बोले कि हाँ भाई क्या था, क्या था, मतलब अभी ये तो मतलब पूरा फ्लो ही बिगड़ गया ना बात का। कोई बात का एक फ्लो रहता है जब आप बात करते हो, और लोग बोलते हैं कि डीप बात हो नहीं रही है आजकल, कैसा है ना, डीप टॉक्स नहीं हो रही है। डीप टॉक्स नहीं हो रही है क्योंकि लोग ही मतलब इस तरह हो गए कि वो मोबाइल ही छोड़ नहीं रहे, तो डीप टॉक होगी ही नहीं इसमें। पर जैसे मैंने बहुत सारे नोटिफिकेशन बंद किए, क्योंकि मुझे लगता है इंस्टाग्राम, फेसबुक या मतलब इन व्हाट्सएप पे कोई इमरजेंसी वाले मैसेज वैसे भी भेजता नहीं है,
तो ईमेल जो है वो इमरजेंसी होता है, या मतलब कॉल जो इमरजेंसी होता है, बहुत बार मुझे कॉल आते या तेरे को व्हाट्सअप किया वो देख ले, तो इमरजेंसी वाला ही होता है और बंदे ने कॉल भी कर दिया तो कोई इशू नहीं, मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा ही व्हाट्सएप में जाके। यहाँ पे रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब सिटी की जो लाइफ है इसके होते हुए आपको कोई ना कोई एडिक्शन होना चाहिए। जिसको कोई एडिक्शन नहीं है वो मोबाइल में इंस्टाग्राम देखता रहेगा, या हैप्पी जो वीडियोज़ है मतलब जिससे थोड़ा सा आपको खुशी हो जाएगी या हंसी आ जाएगी ऐसे वीडियोज़ देखता रहेगा। और क्योंकि हर बंदा प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं देख रहा है, किसी का एक्सीडेंट देख रहा है, किसी का वो देख रहा है, इसका डिवोर्स कैसे हुआ, उसने फांसी कैसे दी, ये सब चीज़ें ज़्यादा देख रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो प्रोडक्टिव भी देखा जा सकता है, लेकिन उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि जब आपको देखना है और कब आपको नहीं देखना है। और जब हम लोग बोलते हैं कि किसी को टाइम देने की बात है, चाहे फैमिली मेम्बर को या किसी को भी, तो उस टाइम पे भी आप कहीं ना कहीं मतलब मोबाइल को लिमिट कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि हमको तो ऑफिस का काम रहता है इसलिए, लेकिन छुट्टी के दिन भी वो लोग अपने मोबाइल से ही चिपके होते हैं मोस्टली। वो लोग बोलते हैं ऑफिस का काम, लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल एक मतलब एडिक्शन बन गया है और ये हमको खुशी दे रहा है, ये डोपामाइन रिलीज़ कर रहा है हमारी बॉडी में, और जिससे जो केमिकल होता है डोपामिन, वो बेसिकली हमारी बॉडी में जो फील गुड जो होता है, या उसको फील गुड केमिकल भी बोला जाता है, और उसकी वजह से हमको अच्छा लगता है। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपका रिश्तेदार होगा या फ्रेंड होगा या फैमिली मेम्बर होगा, कोई भी होगा, आप 10-15 मिनट या 20 मिनट उससे बात करो, और 20 मिनट में एक भी बार ऐसा होगा नहीं कि वो मोबाइल नहीं देखेगा। और ये चीज़ जो है ना सीरियस कंसर्न हो गई है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है ना मोबाइल फ़ोन की वजह से, ये जो है ह्यूमन बींग्स में 80% लोगों में आ चुका है। और बहुत कम लोग हैं जो मोबाइल दूसरे कमरे में रख के कॉन्वर्सेशन फ्रीली कर सकते हैं। जब कॉल आ गया तो वैसे भी आवाज़ सुनाई देगा, रिंगटोन, तो बहुत कॉल आएगा तो 3-4 कॉल आ गए तो वो उठा सकते हैं हम लोग। नहीं तो यूजुअली अगर ऐसा कॉल आ रहा है जिसको कोई फ्रेंड है, कोई ऐसा है जिसको हाँ भाई आराम से बाद में बात कर सकते हो तो बाद में बात करो, लेकिन यूजुअली ऐसा हो नहीं रहा है। मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे जब कोई हाई भेजता है या चैट भेज रहा है तो बंदा मेरे से बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती उसको रिप्लाई उसी टाइम पे कर रहा है। तो वो तो रिप्लाई बाद में भी कर सकता है यार, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी कॉल आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, अभी की अभी इसको जल्दी वापस रिप्लाई कर दो। लेकिन हो क्या रहा है ना, तुम्हारी अपनी लाइफ इससे डिस्टर्ब हो रही है। और आप बोलोगे मेडिटेशन करो या जो भी ध्यान की बात है मैं बोलता हूँ, लेकिन आप नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको ये डिस्टर्ब कर ही रहा है ये चीज़। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, आपको मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि जब आपको फ्री टाइम मिले तब आप मोबाइल साइड में रख दो और मेडिटेशन टेक्निक्स ट्राई करो। वॉल गेजिंग मेडिटेशन कर सकते हो कि मतलब ब्लैंक वॉल होगी उसके सामने बैठ जाओ, आपको थोड़ी थोड़ी देर में क्रेविंग होगी कि यार मोबाइल फ़ोन पकड़ो उसको देखूँ, या आप साइलेंट पे डाल सकते हो मोबाइल फ़ोन। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी पोजीशन पे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है अभी कहीं ना कहीं। तो ये लेकिन आप धीरे धीरे मतलब कैसा है ना, मेडिटेटिव टेक्निक्स या मेंटल टेक्निक्स से आप इससे थोड़ा सा मतलब निजात पा सकते हो कहीं ना कहीं। और मैं बोलूँगा कि आपको मेंटली प्रिपेयर होके अपना टास्क लिस्ट बना के एज ए प्रोजेक्ट इसको लेना पड़ेगा। जैसे हाल ही में मैंने नेल बाइटिंग की आदत ख़त्म की थी, तो उसको एज ए प्रोजेक्ट मुझे लेना पड़ा। कोई भी चीज़ ऐसे ख़त्म नहीं होने वाली। और मैं बोलूँगा कि ये जो एडिक्शन है ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जो बाकी चीज़ें होती है, शराब है, सिगरेट है, या कोई भी चीज़ है, नेल बाइटिंग है, वो लोग देखते हैं तो आपको बोलेंगे कि भाई मत करो, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि हर एक के हाथ में है ही मोबाइल। तो आप लोग का इसके बारे में क्या कहना है, क्या कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं, और इसके बारे में और डिस्कस हम लोग बाद में कर सकते हैं। और कुछ और भी अगर आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो। नमस्ते।